सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है ये मौत है या स्थिति। गढ़ निब्बा में निवास के लिए जो स्थान चुना गया, लोक श्रुति के अनुसार वहां भूत बाधा का प्रभाव कुछ इस कदर छाया था कि उस जगह सहज कोई रहने को तैयार ही नहीं होता था। गांव भर में यह बलवती धारण फैली थी कि भूत प्रेत उस स्थान पर किसी को रहने नहीं देते, वे टिकने वाले का अनिष्ट करते हैं। स्वामी ने जब यह सुना तो वह भूतानंद से बोले, जाओ सामने वाले उस वृक्ष पर जितने भूतों का डेरा माना जाता है, जोर से उस पर प्रहार करो, सारी भूत बाधा एक पल में दूर हो जाएगी। स्वामी का आदेश सुनते ही भूतानंद को स्थिति हो आई। उसी के प्रबल आवेश में उसने तत्क्षण स्वामी के आदेश का पालन किया। सचमुच पाद प्राण होते ही वृक्ष पर रहने वाले सारे भूत चित्कार के साथ वहां से अतंत्र भाग खड़े हुए। किसी का वहां टिके रहने का सामर्थ्य न बच रहा। बाधा हटते ही सबने वहां डेरा जमा लिया। परस नायक भी उस प्रवास में स्वामी के साथ था। उन्होंने उसे संध्या पूजा के समय स्थिति दे डाली। उसके प्रभाव में वह कुछ इस तरह निमग्न हुआ कि बिस्तर पर मुर्दे की तरह जा लेटा। सांस भीतरी भीतर रुकी हुई है और सारा बदन सूक्ष्म ठूठ की मादिंद अकड़ा हुआ है। सुबह तक वह बिना हिले डुले इसी तरह निचेष्ट पड़ा रहा। तड़के उठते पर जब समीप के भक्तों ने उसे इस हाल में मृत पाया देखा तो सब रोने चिल्लाने लग गए। हर कोई उसके सद्गुणों का वर्णन करके तार स्वर में विलाप कर रहा था। रुदन का यह प्रवेश जब बहुत अधिक बढ़ गया तो स्वामी ने आकर वास्तविकता जाननी चाहिए। भक्तों ने उन्हें परस नायक की मृत्यु का संवाद सुना दिया और मार धाड़ पहले ही तरह फिर रोने लग गए। ये देख भगवान सांत्वना देते हुए उन्हें स्थूल प्रवचन की अनित्यता पर निरूपण करने लगे। रोते किस लिए हो? मरना एक ना एक दिन सबने है। फिर मरणशील के लिए अज्ञानियों की तरह शोक क्यों मानते हो? जानते नहीं कि ये संपूर्ण चराचर दृश्य जगत नश्वर है। यहाँ कोई वस्तु स्थायी नहीं टिकी रह सकती। यहाँ कुछ चिरंतन नहीं है। यहाँ तक कि कार्य रूप में आए स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रभु वचनों का सहारा ले होकर सारी सृष्टि का विलोक हो जाता है। जीव माया के तम स्वरूप के आश्रित हो जाते हैं और देवताएं व ईश्वर अवतार भी अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। स्वामी के इस श्री वचनों को सुनते ही भक्तों के रोदन की त्रि प्रवेश में एकाएक लंबी दीवार खींच आई। स्वामी नित्यानित वस्तुओं की विवेचन और कार्य प्रपंच का कारण में विलीन होने की पद्धति पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर की प्रवृत्ति से चैतन्य माया इस अखिल सृष्टि का सहारा करती है। कर्म भूमि, अष्टदेव योनि, अंतराली व स्वर्ग की विषय नामक देवताओं के मल, कैलाश, वैकुंठ, सत्यलोक, शिराबद्दी की इंद्रिया नामक देवताओं के मलों के सदृश हो जाते हैं। इंद्रिया नामक देवताओं के मल अंतकरण अर्थात भैरव नामक देवता के मलों के जितने सूक्ष्म हो जाते हैं। अंतकरण देवताओं के मल देह अर्थात विश्व देवता के मल जितने भी बन जाते हैं। देह का मल विदेह अर्थात अगमल की सदृशता को प्राप्त कर लेता है। विदेह मल के विनाश में इससे कुछ अधिक काल लगता है, इसलिए उसे नित्य कहा गया है। पूर्ण निमित्त मल को कारण, प्रपंचात निमित्त मल को कार्य कहा है। अंतः कार्य विद्या अर्थात कार्य मल अपने कारण मल में विलीन हो जाते हैं। कार्य रूपी आए सभी तत्व अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। नित्य तथा अनित्य इन दो श्रेणियों में तत्वों को बांटा गया है। नित्य श्रेणी में जीव देवता तथा ईश्वर तत्व शेष रहते हैं और अनित्य श्रेणी में अनादि अविद्या तथा कर्मलेप शेष रहते हैं। इनका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि का सहारा हो जाने पर अनादि अविद्या तथा कर्मलेपों से युक्त ये जीव माया के तम स्वरूप पाशित हो जाते हैं। कार्य रूप बनी औलगनिया ईश्वर की सेवाएं ब्रह्मास्त्र तथा
ब्रह्मांडस्था तथा उनके विग्रह और सामर्थ्य सभी अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। इस पद्धति से दृश्य प्रपंच का सार होता है। सार के अंतर पूर्ण चैतन्य माया परमेश्वर की अन्य किसी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती है। अभी स्वामी का प्रवचन चल ही रहा था कि परस नायक की स्थिति समाप्त हो गई। वो उठकर ऐसे बैठ गया जैसे गहरी नींद से सोकर जगा हो। उसने देखा कि सभी भक्त स्वामी की ओर मुंह किए कुछ सुन रहे हैं। वो भी चुपचाप सबके पीछे जा बैठे। उसे आश्चर्य तो हुआ ही कि आज स्वामी का ये शास्त्र चर्चा मेरे नजदीकी सबको इकट्ठा करके क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सब सोचने का अवसर उसे नहीं मिल पाया, इसलिए वह भी श्रोता बनकर प्रवचन सुनने लग गया। इतने सूक्ष्म निरूपण के बावजूद स्वामी जब बोल कर चुके तो परस नायक को याद कर भक्त फिर दहाड़े मार मार कर विलाप करने लग गए। पीछे बैठे परस नायक ने निरूपण के बाद जब सबको एकदम रोते चिल्लाते देखा तो वह भी उनके शोक में सम्मिलित हो गया और उन्हीं के स्वयमेश्वर स्वाब मिलकर रोने लग गया। सारा वार्तालाप तात्विक निरूपण से हटकर फिर शोक मगन हो उठा। स्वामी यह दृश्य देख मन ही मन हंसे, फिर बोहे विक्रम कर बोले, इतना कुछ सुन लेने के बाद भी तुम रोक किस लिए रहे हो? क्या करे स्वामी, मन नहीं मानता। भक्त एक स्वर बोले उठे, वह बेचारा आपका भक्त था, उसने किसी के मन को कभी दुखी नहीं किया, बीच में ही हमारा साथ छोड़ चला गया, इसी का संताप हो रहा है। स्वामी का अगला प्रश्न अब पीछे बैठे परस नायक से था। उन्होंने पूछा, और नायक तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्न सुन अब परस नायक का माथा ठनका। वह क्यों रो रहा है यह वह खुद भी नहीं जानता था और कुछ नहीं सूझा तो यही उत्तर दे दिया, स्वामी ये सब रो रहे हैं इसलिए मैं भी इनका साथ देने बैठ गया। मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों रो रहे हैं। परस नायक की आवाज अब माथा टनकने की बारी भक्तों की थी। उसकी आवाज सुनते ही सब एक साथ पीछे की ओर मुड़ गए। परस नायक साक्षात जीवित उनके सम्मुख बैठा था। उसे देखते ही भक्त सारे स्थिति समझ गए। अगले ही क्षण सबके मुख से उदासी की वह कालिमा धुल चुकी थी और प्रसन्नता की लाली ने उपस्थिति को अपने रंग में रंग डाला था। सभी सोचने लगे, स्थिति का यह कैसा चमत्कार है कि जीवन भी मृत्यु का आभास देने लग जाता है। मृत्यु के इतने करीब जा खड़ा होता है कि एक बारी की खुद मौत भी धोखा खा जाए। स्वामी उन्हें असमझ में छोड़ आसन की ओर लौट गए। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।